खुशियों का पर्व लोहड़ी आज है। लोहड़ी मनाई जा रही है देश भर में। वहीं सीएम नायब सैनी ने भी लोहड़ी की बधाई दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पोस्ट कर लिखा, प्रदेशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर्ष, उल्लास और आस्था का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी लोहड़ी की बधाई दी गई। जहां पंजाब भर में लोहड़ी का ये शुभ त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं देश भर में भी अलग अलग तरीके से लोहड़ी की खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पोस्ट कर लिखा, प्रदेशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक बधाई। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर वर्ष इसी तरीके से उल्लास, हर्ष और आस्था वाला रहेगा। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने ये बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। दोपहर के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं की अहम बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने ये बैठक खास तौर पर बुलाई है। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास पर यह बैठक होगी और उसके बाद दोपहर के बाद है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो वहीं आज सीएम आवास पर लोहड़ी मनाई जाएगी। आज शाम 4:30 बजे लोहड़ी मनाई जाएगी, जहां सीएम नायब सिंह सैनी अपने स्टाफ के साथ लोहड़ी मनाएंगे। कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता भी खासतौर पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए सीएम नायब सिंह सैनी कामना करेंगे। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ जलाया जाएगा लोहड़ी का अलाव। मुख्यमंत्री आवास पर लोकगीत गूंजेंगे। वहीं मूंगफली और रेवड़ी के साथ यह जश्न खासतौर पर मनाया जाएगा। कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कामना की जाएगी। इसी के साथ सीएम आवास पर यह खासतौर पर लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, जहां शाम 4:30 बजे लोहड़ी मनाई जानी है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी अपने स्टाफ के साथ लोहड़ी मनाएंगे। कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कामना की जाएगी। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ जलाया जाएगा लोहड़ी का अलाव। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर गूंजेंगे लोकगीत। मूंगफली और रेवड़ी के साथ लोहड़ी का जश्न मनाया जाएगा। अगली अहम खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां हरियाणा दौरे पर हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। गुरुग्राम पहुंचे अध्यक्ष नितिन नबीन। सीएम नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बडोली ने उनका खासतौर पर स्वागत किया। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पहला ये हरियाणा का दौरा है। तो नितिन नबीन ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के बारे में उन्होंने बात की और साथ में बताया कि किस तरीके भाजपा हर साल इसे युवा दिवस के रूप में मनाती आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के विषयों की चर्चा करना भी पसंद नहीं करते। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने राजनीति में हमेशा भारत को पीछे धकेलने का काम किया है, जब वे विदेश जाते हैं वे भारत की संविधान को गाली देकर भारत को अपमानित करने का काम करते रहते हैं। यह है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह पर पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष। तो गुरुग्राम पहुंचने पर है जो उनका खासतौर पर स्वागत किया गया। सीएम सैनी और मोहनलाल बडोली ने उनका खासतौर के ऊपर स्वागत किया है। हरियाणा दौरे पर रहेंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। ये उनका पहला हरियाणा दौरा है। ये गुरुग्राम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहले हरियाणा दौरे पर कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के पहुंचे। हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया है। उन्होंने माना था कि जब जब इस देश को आगे बढ़ना होगा, जब जब ये देश नई ऊंचाई को छुएगा, तो उस ऊंचाई का नेतृत्व भी कोई न कोई युवा उस प्रकार से करता आगे बढ़ेगा। आज हम इस बात के साक्षी हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के युवाओं को कहीं न कहीं एक प्रेरणा दिया है
एक नेतृत्व दिया है कि आइए हम 2047 का विकसित भारत बनाना है तो इस देश के युवाओं को आगे आना होगा, इस देश के युवा नेतृत्व को आगे आना होगा। हम आज पूछना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने राजनीति में भारत को हमेशा पीछे देखने का काम किया। जब वो विदेश की सरजमी पे जाते हैं तो भारत के संविधान को गाली देते हैं, भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन हमें याद है कि आज वो भी दिन था जब 2011 में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस राष्ट्रीय एकता यात्रा में हमने देखा था कि किस प्रकार से तिरंगे को जब हम लाल किले पर से निकलकर हम लाल चौक की ओर ले जाना चाहते थे तो सवाल दागे जाते थे। लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता था और लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था। ये महान दिन है, मैंने कहा है, और आज हम सब के लिए एक ये महान वो आत्मा को आज हम सब यहाँ नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को विश्व मंच के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का काम जिन्होंने किया है, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं, वे युवाओं के एक प्रेरणा थे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने विश्वास करता है। साथियों, हमें स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को आज अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे प्रेरणा पुरुष। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने प्रेस वार्ता की। वहीं प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की उनकी तरफ से बधाई दी गई। राज्य स्तर पर मनाई जाएगी संत गुरु रविदास जी की जयंती, उनकी तरफ से जिक्र किया गया। बताया कि कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में शामिल होंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। इसके बारे में सारी जानकारी मंत्री कृष्ण लाल पंवार की तरफ से प्रेस वार्ता में दी गई है। इसी के साथ उनकी तरफ से है जो प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई भी दी गई। राज्य स्तर पर संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। तो कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। संक्रांति और मकर संक्रांति और लोहड़ी की आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आज का जो विशेष जो आप सबको जो बुलाकर निमंत्रण दिया है, संत गुरु रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती उमरी कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय और सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और दूसरे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री करनाल लोकसभा से सम्मानित सांसद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी होंगे। मकर संक्रांति और तो वहीं फरीदाबाद में डीटीपी विभाग की कार्रवाई देखने मिली। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तोड़फोड़ जारी है। डीटीपी विभाग की तरफ से जमकर पीला पंजा चलाया जा रहा है। फरीदाबाद में डीटीपी विभाग की तरफ से रायपुर कला के नगला माजरा, चांदपुर, जाफरपुर माजरा, घरौरा के राजस्व क्षेत्र में 3 जो कॉलोनियां हैं उनमें 4 एकड़ पर डीटीपी विभाग की तरफ से पीला पंजा जमकर चलाया गया। 10 एकड़ की इन अवैध कॉलोनियों को बसाने वाले भूमाफिया के विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए सबक भी सिखाया गया है। डीटीपी विभाग की तरफ से 60 डीपीसी एवं 2-4 दीवारियों को दुरुस्त भी किया गया। विभाग की तरफ से है जो लगातार कार्रवाई करने के साथ साथ भूमाफिया को चेतावनी भी दी जा रही है, जेकर अगर इसी तरीके से है जो अवैध की गई उसारियां तो उन पर इसी तरीके से पीला पंजा चलाया जाएगा। डीटीपी विभाग की तरफ से जमकर पीला पंजा चलाया जा रहा है, जो एक्शन फरीदाबाद में देखने को मिला।
अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां अंबाला में जल्द होंगे विकास कार्य। कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने सख्ती दिखाई है। विकास कार्यों के प्रति गंभीर रूप दिखाया गया। उनकी तरफ से 4 प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन तय कर दी गई है। 214 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट अधिकारियों को अधूरे पड़े, तो वहीं प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। ईओ ने कहा कि 31 मार्च तक सभी प्रोजेक्ट्स पूरे कर दिए जाएंगे। लंबित विकास कार्य के प्रति नगर परिषद अंबाला अब 90% से ज्यादा अधिक पूरे हो चुके प्रोजेक्ट पूरा करने पर काफी गंभीर हो गया है। उन्होंने 214 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन भी तय कर दी गई है, जिन्हें 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नगर परिषद अंबाला के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने इन 4 लंबित प्रोजेक्टों को लेकर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि किस तरीके इनकी डेडलाइन तय की जाएगी और इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाएगा। ये मेजर ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो पुराने टाइम से लगभग 3-4 सालों से चल रहे हैं, तो इनकी समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत पाया गया कि लगभग सभी प्रोजेक्ट्स हैं वो 90% की कंप्लीशन पूरी कर चुके हैं और फिनिशिंग की स्टेज पे हैं। और निटी-ग्रिटीज कईयों में कुछ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज थे, कईयों में ऐसा है कि हमारे ही प्रोजेक्ट जो इंटरलिंक्ड हो गए, जैसे 12 क्रॉस रोड के ब्रिज की बात करें तो साथ में एक और रोड बन रहा है, तो इंटरलिंक जो होने की वजह से 2-4 महीनों का इनमें डिले है, जो कि जस्टिफाइड है। और उसके डिले के लिए संबंधित एजेंसी को बोल दिया गया है कि रिवाइज करके टाइम एक्सटेंशन उनको टाइम पर पूरा करें। साथ ही सभी इंजीनियर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई अनजस्टिफाइड डिले है किसी भी वजह से, तो संबंधित एजेंसी को पुल करके समय पर सारे काम पूरे करवाने का प्रयास करें। ये मेजर ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो पुराने टाइम से लगभग 3-4 सालों से चल रहे हैं, तो इनकी समीक्षा की गई। तो वहीं सिरसा में एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे। रोड़ी बाजार में चोरों ने लाखों की चोरी की है, जहां चोरी की वारदात से व्यापारियों में भारी रोष भी देखने को मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। सिरसा शहर में एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिरसा शहर के रोड़ी बाजार में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद व्यापारियों में सरकार के खिलाफ रोष नजर आ रहा है। देखो जी, अभी स्टॉक का तो अभी चेक नहीं करा, अभी फिंगर वाले आ रहे हैं, उसके बाद स्टॉक चेक करेंगे। कैश ही है हमारा, कैश 2,81,824 रुपये था, जो हमारा लॉकर तोड़ के लेके गए, और प्लस उसमें 20,000 और थे, और इधर गले में 3100 रुपये पड़े थे सर। टोटल होता है 3,03,924 रुपये सर। वो हमारा जो अभी नुकसान हुआ है, स्टॉक का जो नुकसान हुआ है वो हम पूरे स्टोर में चेक करेंगे, उसी के बाद बता सकते हैं। अभी जैसे जैसे बता रहे हैं, एक शॉप छोड़ के जो उधर वाली शॉप है वहाँ पे पहले उन्होंने करा है, फिर हमारी शॉप में जो आए हैं वो ऊपर छत से आए हैं सर। पहले हमारी प्लाई काटी है, स्टील का विंडो लगी हुई थी वो विंडो तोड़ी है, उसके बाद यहाँ अंदर आए हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे जो 2 गल्ले हैं, उन 2 गल्लों को उन्होंने तोड़ा है, और सीढ़ी में बैठ के जो है गल्लों को अच्छी तरह तोड़ के खोला है। उसके बाद हमारा वॉशरूम तोड़ा है, फिर हमारी ऑफिस की चाबी मिल गई, ऑफिस खोला है, उसमें हमारा कैश पड़ा था लॉकर के अंदर, वो उन्होंने तोड़ के निकाल के लेके गए। कितने चोर थे अभी कुछ पता लगा? सर यहाँ पे मतलब कि जैसे कि 20-25 हज़ार की तो वो कैश थी, वो ले गए, और साथ में जैसे कि अपना स्टॉक था, जेंट्स स्टॉक, बच्चे का स्टॉक, वो ले गए सर। वो पीछे से आए हैं, पीछे से जैसे उन्होंने सीढ़ी लगा रखी है, वो सीढ़ी अभी तक वहीं पड़ी है, पीछे के रास्ते से आए हैं सर वो। नहीं सर, पुलिस को शिकायत वगैरह दे रखी है, ये आए हुए हैं भैया फिंगरप्रिंट वाले, और सारे चल रही है, सुबह से कार्रवाई चल रही है सर। यहाँ पे मतलब कि जैसे कि 20-25 हज़ार की तो वो कैश थी, वो ले गए, और साथ में जैसे कि अपना स्टॉक था, जेंट्स स्टॉक, बच्चे का स्टॉक, वो ले गए सर। वो पीछे से आए हैं, पीछे से जैसे उन्होंने सीढ़ी लगा रखी है, वो सीढ़ी अभी तक वहीं पड़ी है, पीछे के रास्ते से आए हैं सर वो। नहीं सर, पुलिस को शिकायत वगैरह दे रखी है। आज सुबह सूचना मिली है कि भी 3 दुकानों में चोरी हुई है, जो सूचना पाकर मैं मौके पहुंचा हूँ, जो पता लगा कि 3 दुकानों में चोरी हुई है। एक दुकान के ताला तोड़ने की कोशिश करी है, इसमें घुस नहीं पाए। अभी जो चोरी का सामान है उसके बारे में काउंट नहीं हो पाया है, जांच अभी चल रही है, जैसे ही होगा। ये
और अब रुक करेंगे हिमाचल की ओर, जहां भूटान में उगेगा हिमाचल का चिलगोजा। सीएम सुक्खू ने ट्रक से रवाना पौधे और बीज कर दिए हैं। भूटान सरकार ने 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए हैं। वन विभाग हिमाचल का भूटान के साथ एक समझौता हुआ है। भूटान को भेजे जाएंगे 5000 चिलगोजे के पौधे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन विभाग अपने संस्थानों से आय जुटाने का कार्य कर रहा है। चिलगोजे पर पौधे के अलावा 50 किलो बीज भी है जो भेजा गया। भूटान में हिमाचल का चिलगोजा उड़ेगा, तो भूटान में हिमाचल का चिलगोजा उड़ेगा, जिसके लिए हरियाणा